Hello everyone, I welcome you all in our today's IT session. In our previous session we have learned about topology and types of topology में हमने बस, रिंग और स्टार टोपोलॉजी पढ़ लिया था. So आज हम पढ़ेंगे मेश एंड ट्री टोपोलॉजी. So let's get start. मेश टोपोलॉजी, आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी में उसकी दो कैटेगरीज होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट एंड डेडिकेटेड. तो डेडिकेटेड वो होता है जो बाकी सारे अनादर कंप्यूटर से एक पर्सनली कनेक्टेड होता है. तो ये देखिए यहाँ पर हमको मेश टोपोलॉजी का डायग्राम दिख रहा है. उसमें हमें दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट कंप्यूटर है ये वाला सेकंड कंप्यूटर, थर्ड कंप्यूटर एंड फोर्थ कंप्यूटर से पर्सनली कनेक्टेड है. ये देखिए ये लिंक जा रही है डायरेक्टली, ये यहाँ डायरेक्ट लिंक जा रही है, ये यहाँ डायरेक्ट लिंक जा रही है. तो ये इससे कैसे कनेक्टेड है? डायरेक्टली कनेक्टेड है. अब हम सेकंड कंप्यूटर को देखते हैं. ये कंप्यूटर जो है देखिए ये जो लिंक है ये तो है ही, ये इससे कनेक्ट होने के लिए ये लिंक है और इससे कनेक्ट होने के लिए ये लिंक है. इस कंप्यूटर को देखें तो ये लिंक जो है वो इससे भी कनेक्ट कर रही है, इससे कनेक्ट कर रही है, इससे कनेक्ट कर रही है. तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जितने कंप्यूटर्स हैं वो सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे कंप्यूटर से पर्सनली कनेक्टेड है, यानी एक एक केबल सब कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है. जितने कंप्यूटर लग रहे हैं, यानी ये कंप्यूटर है तो ये कंप्यूटर से कंप्यूटर हमने केबल लगाया, ये कंप्यूटर से ये कंप्यूटर हमने केबल लगाया. केबल 2 डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर करता है. तो एक केबल लगाया दोनों के बीच में, यानी जितने कंप्यूटर है. तो आप समझिए कि मेश टोपोलॉजी जो होती है ये इस टोपोलॉजी में सबसे ज्यादा केबलिंग रिक्वायर्ड होती है. अब आप समझिए इसमें कितनी केबल लगेगी. इसमें जो टोटल नंबर ऑफ केबल लगेगी ना वो n-1 केबल लगेगी. n मतलब जितने भी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है ना, जैसे यहाँ पे 4 कंप्यूटर है ना, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने हैं 4. और टोटल यहाँ पे कितनी लिंक लगी है, जैसे n-1 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 हो गया. तो 12 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, तो यानी कि 12 लिंक से एक दूसरे से 12 लिंक यहाँ पे कनेक्टेड है. तो मेश टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है जिसमें सबसे ज्यादा केबलिंग रिक्वायर्ड होती है. और आपको समझ में आ गया होगा ये वो टोपोलॉजी है जिसमें हर कंप्यूटर जो होता है वो दूसरे कंप्यूटर से कैसे कनेक्टेड होता है, डेडिकेटेड, पर्सनली कनेक्टेड होता है. इसलिए इसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी. अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. फर्स्ट इसका एडवांटेज देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट एडवांटेज लिखा है वो फर्स्ट एडवांटेज यहाँ पे क्या है, सिक्योर डाटा ट्रांसफर. ओके, एंड डिसएडवांटेज में यहाँ पे क्या लिखा है, लार्ज नंबर ऑफ कनेक्शन जो होते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं और डिफिकल्टी टू इंस्टॉलेशन. एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि जो हमारे सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं वो सब यहाँ पर कुछ ही चीजों पे फोकस कर रहे हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन इसका इजी है या डिफिकल्ट है, यहाँ पे केबलिंग कितने रिक्वायर्ड है, यहाँ पे अगर एक सेगमेंट खराब हो जाएगा तो बाकी सेगमेंट वर्क करेंगे कि नहीं, जो डाटा ट्रांसफर है वो सिक्योर है, पर्सनल है या सबको एक साथ जा रहा है. तो इन 3-4 चीजों पर ही हम हमेशा एडवांटेजेस डिसएडवांटेज में फोकस करते हैं. तो देखिए एडवांटेज में हमने क्या पढ़ा था, सिक्योर डाटा ट्रांसफर. तो डाटा ट्रांसफर सिक्योर होगा. कैसे सिक्योर होगा, क्योंकि इस कंप्यूटर को अगर इस कंप्यूटर को मैसेज भेजना है तो वो डायरेक्ट भेजेगा. जैसे बस में हो रहा था, एक कंप्यूटर भेजता था और बाकी सारे उसको एक साथ रिसीव करते थे, तो वो सिक्योर नहीं था क्योंकि सब रिसीव कर रहे हैं. इस कंप्यूटर को जिस कंप्यूटर को जिसको भेजना है वो डायरेक्ट भेज सकता है. इस कंप्यूटर को डायरेक्ट इसको भेजना है तो इनका और इनका उसमें कोई रोल नहीं होगा. तो इसलिए यहाँ पे डेटा ट्रांसफर कैसा हो गया, सिक्योर हो गया. और डिसएडवांटेज तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे केबल बहुत सारा रिक्वायर्ड होता है. हमको कितने सारे केबल्स, यहाँ पे जितने कंप्यूटर हमको कनेक्ट करने हैं उतना हमको क्या चाहिएगा, यहाँ पे केबल चाहिएगा. तो केबल रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम हो गया. अब जहां पर भी केबल रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम होता है वहां पे ऑब्वियसली इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती है. जितने ज्यादा केबल होंगे, आप अभी तक देखना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में, जहां पर भी केबल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है वहां पर क्या होता है, हमेशा इंस्टॉलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसका. तो इसका भी डिसएडवांटेज ये हो गया कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है वो इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट है, और प्लस दूसरी चीज क्या हो गई, यहाँ पे नंबर ऑफ केबल ज्यादा चाहिए और सिक्योर डाटा ट्रांसफर है. नेक्स्ट इज ट्री टोपोलॉजी. जो ट्री टोपोलॉजी होती है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा है, हाइब्रिड. आपको हाइब्रिड के बारे में पता होगा, आपने हाइब्रिड गुलाब सुना होगा, रोज, या फिर आपने हाइब्रिड पेट सुने होंगे, हाइब्रिड डॉग सुना होगा. जैसे गुलाब होता है तो गुलाब में व्हाइट, ब्लू, ब्लैक ऐसे 3 कलर के गुलाब होते हैं या 2 कलर के होते हैं.
तो हाइब्रिड मतलब क्या होता है, दो अलग अलग या दो से ज्यादा अलग अलग प्रजातियों को कंबाइन कर देना, है ना। जैसे कि अगर गुलाब का कलम लगाना है तो गुलाब का एक कलम लिया, व्हाइट का ले लिया मान लो, और एक ले लिया रेड का, और उन दोनों का मुंह बांध के उसको जब हम रोप देते हैं तो जब वो बड़ा होता है ना, तो जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर व्हाइट और रेड दोनों कलर, मतलब जो वो फूल आता है उसमें वो दोनों कलर होते हैं, व्हाइट भी एंड रेड भी। इसको बोलते हैं हाइब्रिड, यानी अलग अलग प्रजातियों को मिक्स कर देना और एक नई प्रजाति बना लेना। तो ट्री टोपोलॉजी जो होती है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। इसके अंदर किसका कनेक्शन होता है, स्टार का और बस का, दो कॉम्बिनेशन होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं होता। आप ऐसे सोचेंगे कि बहुत सारी अलग अलग का कॉम्बिनेशन, तो नहीं, सिर्फ स्टार और बस का जो कॉम्बिनेशन होता है, उनका जो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन होता है उसको ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, हो सकता है 1 मार्क में आपसे पूछ ले या आपसे एक्सटर्नल इंटरनल में पूछ ले क्वेश्चन कि हाइब्रिड टोपोलॉजी कौन सी होती है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी सिर्फ एक ही है जो कॉम्बिनेशन से बनी होती है अलग अलग टाइप की टोपोलॉजी के, दैट इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी। अब इसका हम डायग्राम से समझते हैं इसको। देखिए हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि दो टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, एक बस और एक स्टार। आपको बस टोपोलॉजी ध्यान होगी जहाँ पे एक बैकबोन केबल होती थी और उसके आसपास में यहाँ पे कंप्यूटर्स होते थे, है ना। तो ये हो गया बस, यानी कि एक स्टेम से कनेक्टेड है। ये जो स्टेम होता है, जैसे ट्री होती है ना, ट्री का एक स्टेम होता है, ये ट्री है, इसका एक स्टेम बनाएंगे, देन हम क्या बनाएंगे, उसकी ब्रांचेस बनाएंगे, ऐसे ही सिंपल सा ट्री बनता है ना। तो ये स्टेम का काम कर रहा है कौन, बस टोपोलॉजी, और बाकी यहाँ पे क्या हो गए, स्टार टोपोलॉजी। तो ये देखिए बाकी जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे वो क्या कहला रहे हैं इसके, यहाँ आसपास देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ स्टार टोपोलॉजी दिख रही होगी। आपको स्टार टोपोलॉजी आपको ध्यान है जिसमें हब होता है एंड अनदर कंप्यूटर्स लगे होते हैं, ये हब है और उससे सब कंप्यूटर जुड़े होते हैं। सबसे जो फेमस टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी है। यहाँ पे आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था स्टार टोपोलॉजी जो है वो सबसे ज्यादा यूज होती है। क्यों, क्योंकि इसमें डाटा ट्रांसफर सिक्योर होता है और हब के हाथ में सारा कनेक्शन होता है। तो जितनी स्टार टोपोलॉजीज होती हैं उसको हम क्या करते हैं, मान लो एक बिल्डिंग है, जैसे अपना स्कूल है, तो एक शिशु वाटिका में स्टार टोपोलॉजी लगी हुई है, अपने स्कूल में स्टार टोपोलॉजी लगी हुई है, हॉस्टल में भी है, फिर एक मैनेजमेंट भवन आ जाता है बीच में, मान लो वहां पे एक सिंगल कंप्यूटर है। हमारा जो स्कूल है वहां पे भी स्टार टोपोलॉजी लगी हुई है, और फिर बीच में कोई एक रूम आ जाता है, मान लो वहां पे भी सिंगल कंप्यूटर है। तो ऐसे क्या करा, इन सबको एक केबल के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया अलग अलग बिल्डिंग्स में। तो दैट इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी मतलब हाइब्रिड टोपोलॉजी, और हाइब्रिड में कॉम्बिनेशन किसका, स्टार और बस का, इसके अलावा किसी का कॉम्बिनेशन नहीं होता। क्योंकि बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो लिख देते हैं कि इसमें सारे टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होता है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टार और बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। ये आपको ध्यान होंगे, ये कनेक्टर्स लगे हुए हैं। जब मैंने आपको बस टोपोलॉजी बताई थी तो बताया था ये कनेक्टर्स यहाँ पे लगे हुए होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेज जो है इसका, देखिए मैंने आपको बताया था ना, कुछ ही चीजों पे फोकस करते हैं हम हमेशा। देखिए यहाँ पे सेगमेंट के बारे में लिखा है कि जो डैमेज, अगर एक सेगमेंट डैमेज हो जाता है तो विल नॉट अफेक्ट अदर सेगमेंट, ये उसका क्या हो गया एडवांटेज। डिसएडवांटेजेस में इंस्टॉलेशन की उसने डिफिकल्टी बताई है, और बताया कि बैकबोन अगर डैमेज हो गया तो एंटायर नेटवर्क जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है वो आपको कि अगर एक सेगमेंट डैमेज हो गया, सबसे पहले उसकी एडवांटेज क्या बताया है, एडवांटेज बताया है कि अगर ये वाला सेगमेंट मान लो डैमेज हो गया, ये चल नहीं रहा है, तो बाकी सब तो चलेंगे, है ना, तो पूरा नेटवर्क तो ठप नहीं होगा आपका। तो दैट इज एडवांटेज। नाउ व्हाट इज डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज इज दैट कि अगर ये बैकबोन ठप हो गई, ये काम करना बंद कर दी और बाकी सारे काम कर रहे हैं, तो नेटवर्क ठप हो जाएगा। ये बैकबोन नहीं बंद होनी चाहिए, ये खत्म हो गया, एक खत्म हो गया चलेगा, ये खत्म हो गया चलेगा, लेकिन अगर बैकबोन खत्म हो गई तो क्या होगा, एंटायर नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, आपका ये टोपोलॉजी वर्क करना बंद कर देगी। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है, एक सेगमेंट अगर काम कर रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब चलता रहेगा, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये अगर बैकबोन ही काम करना बंद कर दी तो बाकी कंप्यूटर्स काम नहीं करेंगे। और इसका एक और डिसएडवांटेज जो आपको आंख से दिख रहा होगा, मतलब देख के समझ में आ रहा होगा, इसका जो डायग्राम है देख के, कि इसका इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट है। क्योंकि पहले एक स्टार टोपोलॉजी आपको ऑलरेडी कनेक्ट बनाना पड़ेगी, फिर उसके बाद बस टोपोलॉजी बना के उससे सबको कनेक्ट करना पड़ेगा। जितनी स्टार टोपोलॉजीज बनाई हैं उन सबको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बाकी टोपोलॉजीज के मुकाबले इसका इंस्टॉलेशन जो है वो क्या है, डिफिकल्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।